स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टीच संजय में। तो आज हमारा एडीसी नोटपैड का फर्स्ट डेज है। तो आज हम जानेंगे नोटपैड क्या है या क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रथम है हमारा व्हाट इज नोटपैड। नोटपैड क्या है या किसे कहते हैं। तो नोटपैड एक बहुत साधारण टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम्स है जिसकी सहायता से फाइल को बनाया या एडिटिंग किया जा सकता है। नोटपैड एक बहुत साधारण टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम है। टेक्स्ट मतलब जो हम उसमें कुछ अपना लिख सकते हैं, लिख कर उसको एडिट कर सकते हैं, इसीलिए उसको हम टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम्स बोलते हैं। उसमें हम रिज्यूम वज्यूम कुछ भी बना सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं, इसलिए वो टेक्स्ट एडिटिंग प्रोग्राम्स है। नोटपैड की सहायता से हम बहुत ही साधारण फाइल को बना सकते हैं। नोटपैड की सहायता से हम बहुत ही साधारण फाइल को बना सकते हैं, अर्थात जो हमारा नोटपैड है इसकी सहायता से हम उसमें अपना कुछ भी फाइल बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं। जो भी बनाएंगे वो साधारण बनेगा, सिंपल में बनेगा, हार्ड में नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें उतना विशेषता नहीं है। इसमें कट कॉपी पेस्ट डिलीट कर सकते हैं। जो हमारा नोटपैड है उसमें हम जो भी लिखेंगे उसको कट कर सकते हैं, कॉपी करके अदर फाइल में ले जा सकते हैं, कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। जो भी लिखेंगे हम उसे कट कॉपी पेस्ट डिलीट कर सकते हैं, इसमें ये हमें फीचर देता है। और नेक्स्ट है नोटपैड में बने हुई फाइल को प्रिंट भी कर सकते हैं, अर्थात नोटपैड में जो भी हम फाइल बनाए हैं उसको हम प्रिंट भी कर सकते हैं। अपने प्रिंटर को सिलेक्ट करके हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं फीचर ऑफ नोटपैड, अर्थात नोटपैड के क्या फीचर हैं, क्या विशेषता हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके जान लेते हैं। तो पहला है नोटपैड के पास कम एडिटिंग सुविधाएं हैं। नोटपैड के पास कम एडिटिंग सुविधाएं हैं, अर्थात जो हमारा नोटपैड है उसमें एडिटिंग सुविधाएं कम है, अर्थात हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एडिट नहीं कर पाएंगे, उसमें कम ही कर पाएंगे। इसमें बहुत ही साधारण डॉक्यूमेंट को बनाया जा सकता है, अर्थात जो नोटपैड है उसमें बहुत ही साधारण डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। अर्थात भारी मतलब साधारण करने का मतलब है कि हम उसमें बहुत कम ही चीज़ों को उसमें प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा फीचर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नोटपैड में वर्ड वार्प एक ऑप्शन है, किसी भी टेक्स्ट को राइट मार्जिन में ले जाने से रोकता है। अर्थात नोटपैड में वर्ड रैप एक ऑप्शन है, ऐसा आता है जो कि हमारे टेक्स्ट को राइट मार्जिन में ले जाने से रोकता है। जैसे कि मानिए कि हमारा डेस्कटॉप है इतना, तो यदि हम जो हमारा वर्ड वार्प है यदि उसमें हम सही का टिक कर देंगे तो जो भी लिखेंगे वो हमारा लाइन बाई लाइन इस तरह नीचे आता जाएगा। यदि इस ऑप्शन को हम टिक ना करें तो जो भी हम लिखेंगे वो इधर आ जाएगा, अर्थात इधर आने का मतलब होगा कट जाएगा। तो यही वर्ड वार्प का ऑप्शन कहलाता है। यदि हम इस पर जो भी हम नोटपैड में लिखते हैं उसको तो लिखने से पहले हम वर्ड वार्प के ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, जो भी लिखेंगे वो लाइन बाई लाइन नीचे आता जाएगा। यदि हम नहीं लिखेंगे तो जो भी हम लिखेंगे वो राम घर जाता है लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे राम के चार चार लड़के हैं, तो ये जो इतना लिखे हैं वो इधर आ जाएगा, अर्थात कट जाएगा। इसीलिए एक ये वर्ड वार्प एक ऐसा ऑप्शन है जो टेक्स्ट को राइट मार्जिन में आने से रोकता है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें फाइल को सेव ओपन डिलीट इत्यादि कर सकते हैं, अर्थात जो भी हम नोटपैड में बनाएंगे उसको सेव कर सकते हैं, अर्थात जो भी हम उसमें लेटर रिज्यूम अपना बनाते हैं या कुछ भी उसमें फाइल बनाएंगे तो हम उसको सेव भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं, अर्थात जो भी हम उसमें अपना कार्य करेंगे उस कार्य को सेव ओपन डिलीट इत्यादि कर सकते हैं। नोटपैड में टाइम को सेट कर सकते हैं, अर्थात जो भी हम नोटपैड में अपने डाटा को जो भी फाइल बनाए उसमें टाइम को सेट कर सकते हैं। इसके लिए हम Ctrl+F5 प्रेस करेंगे तो हमारा टाइम उसमें सेट हो जाएगा, कि टाइम सेट करने से हमें ये पता चलेगा कि हमने कब इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है हमारा, नोटपैड के डाटा को कॉपी करके अदर फाइल में ले जा सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं, अर्थात जो भी हम नोटपैड में अपने डाटा को जो भी हमने फाइल बनाया है उसको कॉपी करके हम अदर फाइल में ले जा सकते हैं या उसको पेस्ट कर सकते हैं, कहीं भी ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं। इसमें फीचर देता है कि हम इसके डाटा को कहीं भी लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नोटपैड में पिक्चर को सेट नहीं कर सकते, अर्थात नोटपैड में हम जो भी रिज्यूम बनाएंगे उसमें पिक्चर को सेट नहीं कर सकते, अर्थात कुछ भी हम बनाएंगे नोटपैड में तो उसमें पिक्चर सेट नहीं कर सकते हैं। फोटो, पिक्चर का मतलब वो फोटो, कुछ भी प्रकार का हम फोटो को उसमें सेट नहीं कर, सिर्फ उसमें लिख सकते हैं जो भी कुछ लिखना हो तो। नेक्स्ट है हमारा, नोटपैड के टेक्स्ट को कट कॉपी पेस्ट और डिलीट कर सकते हैं, अर्थात नोटपैड के टेक्स्ट मतलब ये होता है जो भी हम उसमें लिखे हैं अक्षर उसको हम कट कॉपी पेस्ट और डिलीट कर सकते हैं। टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट लिखने के लिए नोटपैड में हमारे ये ऑप्शन दिया होता है, ये इसकी यही टेक्स्ट इसके ऑप्शन पर हम क्लिक करके उसमें कुछ भी हम लिख सकते हैं, राम घर जाता है या कुछ भी हम लिख सकते हैं। और जो भी लिखेंगे उसको हम कट कर सकते हैं, कॉपी करके और कहीं ले जाकर पेस्ट कर सकते हैं या उसको डिलीट कर सकते हैं। आइए अब इसको हम सिस्टम के द्वारा समझ लेते हैं, चित्र के द्वारा, मतलब क्या कैसे होता है। तो देखिए ये हमारा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप को जब हम नोटपैड खोलेंगे तो यहाँ सबसे प्रथम यहाँ पर लिखेगा नोटपैड, जो आप देख रहे हैं सबसे प्रथम नोटपैड होता है। उसके बाद पहला होगा फाइल,
उसके बाद आता है एडिट, उसके बाद फॉर्मेट, उसके बाद व्यू। यही फॉर्मेट का ऑप्शन है जिसपे हम इस पर क्लिक करेंगे तो वर्ड वार्प का ऑप्शन आता है। टिक करेंगे तो हमारा जो भी लिखेंगे वो इधर राइट मार्जिन में नहीं आएगा। उसके बाद ये व्यू होता है। व्यू का काम हमारा होता है हेल्प लेना। हम इस पर क्लिक करके हम अपना हेल्प ले सकते हैं कि किससे क्या होता है। एडिट मेन्यू में जाकर हम कॉपी पेस्ट डिलीट कर सकते हैं। फाइल में जाकर हम फाइल से एग्जिट हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। पहला माइनस का है, दूसरा बक्स है, तीसरा क्रॉस है। इसके मतलब हुआ क्लोज। जो भी हम अपने उस सिस्टम में खोले हैं नोटपैड, हम ये दाबेंगे तो डायरेक्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा, था जो भी हम खोले हैं नोटपैड को वो डायरेक्ट कट जाएगा। और ये दूसरा आता है रीस्टोर या मैक्सिमाइज। अच्छा, जो भी हम अपना इसमें खोले नोटपैड खोले हैं, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो छोटा सा हो जाएगा, अर्थात इतना छोटा हो कि हम यहाँ पे 2 काम करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यदि हमें 2 मूवी गाना सुनना है और नोटपैड पे वर्क करना है, उसके लिए हम रीस्टोर का प्रयोग करते हैं। मिनिमाइज भी इसको दाबेंगे तो मिनिमाइज हो जाएगा, अर्थात एकदम छोटा यहाँ पे जाके इस तरह के वो बन जाएगा ऐप, इस तरह छोटा हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। उसके बाद अब जब भी हमें नेक्स्ट पेज पे जाना होता है तो हम इसको खसकाते हैं। तो ये मेरा वर्टिकल स्क्रॉल बार बोलता है। देख रहे हैं फिर जो बिंदु है वर्टिकल, इसको इसी की सहायता से माउस इस तरह खसकाते हैं तो ऊपर नीचे आता है, तो हमारा पेज जो होता है ऊपर की तरफ जाता है। 2-3 पेज होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। और इधर है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल जो भी नीचे का हिस्सा होता है ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार बोलता है। जैसे कि हमारा पेज लंबा चौड़ा है तो हम इसको खसकाते हैं तो इधर से जो भी लिखा होता है वो इधर सामने आता है। उसके बाद हमारा है वर्क स्पेस, अर्थात जो भी हमारे बीच में दिखाई दे डेस्कटॉप, ये हमारा वर्क स्पेस होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये फर्स्ट डे का क्लास समझ में आ गया होगा। ये हमारा नोटपैड का आज प्रथम दिन है और फंडामेंटल का हमने 15 वीडियो बना है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर जाकर उस वीडियो पे जा सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।